जेईई मेन एग्जाम में सिर्फ 4 से 5 दिन बाकी हैं। इस एग्जाम के लिए बच्चे 1 साल 2 साल 6 महीने 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भैया मॉक टेस्ट के अंदर 50 से 60 नंबर आ रहे हैं, सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो पढ़ा था वो भूल गया, क्या अभी भी मार्क्स इंप्रूव करने का स्कोप है? क्या अभी भी मैं 50-60 नंबर से 120 130 पे पहुंच सकता हूं? अगर मेरी डिसेंट प्रिपरेशन है क्या मैं 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूं? द आंसर इज यस। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर और आज की वीडियो में हम हर एक चीज को डिस्कस करने वाले जो तुम्हारे स्कोर को बूस्ट करेगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, डिटेल स्ट्रैटेजी, डेली रूटीन, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी एंड वो सारी चीजें बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। बट अभी आपको एक चीज जरूर करनी है, अभी कमेंट सेक्शन में जाना और लिखना है आई विल क्रैक जेईई मेन 2025। जो आपके अंदर का ये टूटा हुआ मोटिवेशन है ना, ये कमेंट करने से तुम्हारा वो मोटिवेशन बाहर आएगा। तो फटाफट से ये सेंटेंस अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो सबसे पहला पॉइंट है सेफ स्कोर। तो तुम्हें जेईई मेंस के लिए अपना सेफ स्कोर पता होना चाहिए और साथ में आपको टारगेटेड स्कोर भी पता होना चाहिए। तो अगर आपके 50 से 70 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, तो तुम्हें टारगेट करना है 130 से 140 नंबर। अब 130 से 140 नंबर के लिए तुम्हें फिजिक्स में 55 स्कोर करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में 50, मैथ्स के अंदर 35 से 40 स्कोर करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी 94 से 95 परसेंटाइल बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम डिसेंट लेवल की चल रही है, तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मॉक टेस्ट के अंदर भी डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं और तुम 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो तुम्हें स्कोर करना पड़ेगा 190 से 200 मार्क्स। अब इस 190 से 200 मार्क्स के लिए फिजिक्स के अंदर तुम्हें 75 से 80 स्कोर करना पड़ेगा, केमिस्ट्री के अंदर 70 to 75 एंड मैथ्स के अंदर 55 से 60 मार्क्स। अब तुम यहां पे देखोगे कि सबसे ज्यादा आसान जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फिजिक्स के अंदर पूछे जाते हैं, देन केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स। मैथ्स सबसे ज्यादा टफ आती है। तो 99 परसेंटाइल के लिए तुम्हें 190 से 200 स्कोर करना पड़ेगा अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल चाहिए। एंड अभी तुम्हारे अगर मॉक टेस्ट के अंदर 50 से 70 मार्क्स के बीच आ रहे हैं और तुम जंप करना चाहते हो 130 140 नंबर पे, या 130 140 छोड़ो, अगर तुम 120 नंबर भी जंप कर लेते हो, कैसे करोगे वो मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूं। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। लेकिन अगर तुम 120 130 नंबर तक भी पहुंच जाते हो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो ये तुम्हारा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा और तुम सेकंड अटेम्प्ट में रेडी हो जाओगे 99 परसेंटाइल हिट करने के लिए। एंड इसी के साथ में जिन बच्चों की अच्छी तैयारी चल रही है, वेल प्रिपेयर्ड है, वो 99 परसेंटाइल टारगेट करो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। जैसे तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाती है तो तुम्हारी एक एनआईटी सिक्योर हो जाती है। एंड उसी के साथ में फिर सेकंड अटेम्प्ट पे ज्यादा ध्यान मत दो, फिर अपनी एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। नाउ सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं आपको 18 चैप्टर्स बताऊंगा जिनसे 33 से 37 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और तुम डेफिनेटली 140 150 के आसपास स्कोर कर सकते हो। एंड ये जितने भी चैप्टर्स मैं तुम्हें बताऊंगा, ये जेईई मेन 2023 और जेईई मेन 2024 के सारे पेपर्स को एनालिसिस करके बताने वाला हूं। एंड अभी क्या होता था कि तुम्हारे 90 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन जेईई मेंस के अंदर अभी तुम्हारे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल्स के अंदर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस बताऊंगा कि पिछले 2 साल में या 1 साल में एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हर शिफ्ट के अंदर। अगर केमिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले हम केमिस्ट्री को देखेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जीओसी, जिससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आइसोमेरिज्म से 1 क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। देन केमिकल बॉन्डिंग से 2 मिनिमम क्वेश्चन आते हैं, कई शिफ्टों में 3-3 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। उसी के साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की काफी ज्यादा हाई वेटेज है। पिछले 2 साल में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2021 2020 की बात करें तो तब 1 या 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2023 और 24 की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और एक्सपेक्टेड है कि 2025 के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाए हर शिफ्ट के अंदर। उसी के साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन एंड अमाइन से भी 2 क्वेश्चन। अब अमाइन से पहले 2 चैप्टर्स आते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, एंड उसी के साथ में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उन चैप्टर्स को कर सकते हो, लेकिन अमाइन चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब इन 7 चैप्टर्स की बात करें तो इनसे 11 से 12 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। एंड नाउ अब हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे। फिजिक्स के मैं 6 चैप्टर्स बताऊंगा जिनसे 11 से 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर 1 चैप्टर इज मॉडर्न फिजिक्स। सबको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। इसी के साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस गारंटीड पूछे जाएंगे। एंड इसमें मैंने ना 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डाले हुए ज्यादा, जिससे कि तुम्हारा अभी क्या है ना कि तुम्हारी क्लास 12th बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11th के कुछ चैप्टर्स नहीं आते होंगे, लेकिन 12th के स्टिल तुम्हें कुछ कुछ चीजें आती हैं, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 12th के चैप्टर्स है। उसी के साथ में थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी बहुत अच्छे से करना है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन। एंड इन 6 चैप्टर से 11 से 14 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे, ये मिनिमम क्वेश्चन है। तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स से यार थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछे
जाते हैं। तुमने अगर मॉक टेस्ट दिए होंगे तो मैं आइडिया लग गया होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स के अंदर काफी ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस टफनेस को देखते हुए मैंने कुछ 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डाले एंड इन 5 चैप्टर्स से आपके काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा हाई वेटेज है। अगर ये 5 चैप्टर्स कर लेते हो तो तुम 11 से 12 क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे से कर लोगे। लेकिन इन 5 चैप्टर्स का मतलब यह है कि बहुत अच्छे से करना है, फिर कोई भी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो नंबर 1 चैप्टर है वेक्टर और 3D, जिससे 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। सेकंड चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज, 2 क्वेश्चंस। थर्ड चैप्टर इज बाइनोमियल थ्योरम, 2 क्वेश्चन। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 2 से 3 क्वेश्चन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इतना छोटा सा चैप्टर है ना, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 5 चैप्टर से तुम्हारे 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इन टोटल चैप्टर्स की बात करें तो टोटल आपके 33 से लेकर 37 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे आपके इजीली 130 से 150 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे और तुम 94 से 95 परसेंटाइल गारंटीड स्कोर कर लोगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज हाउ टू अचीव इट। अब इसे अचीव करने के लिए तुम्हें 2 चीजें फॉलो करने के लिए 3 से 4 दिनों में जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। नंबर 1 इज रिविजन एंड सेकंड इज मॉक प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भैया मेरे तो कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो मैं वो बताता हूं। ठीक है, आपको रिवीजन कैसे करना है, पहले रिवीजन पे ध्यान दो। रिवीजन कैसे करना है, आपको सबसे पहले 2 से 3 दिन के अंदर फुल सिलेबस रिवीजन करना है, वो भी थ्योरी का। ठीक है, इसके अंदर ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ना आपको लेक्चर्स देखने, कुछ नहीं। जितने भी आपने आज तक अपने नोट्स बनाए वो सारे नोट्स को उठाने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के इकट्ठे करने हैं और 2 से 3 दिन के अंदर पूरे सिलेबस का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आपने ये कर लिया तो अपने जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे। एंड इसी के साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भैया इतना सारा सिलेबस मैं 2 से 3 दिन के अंदर कैसे रिवाइज करूंगा। तो यार देखो, बहुत सारे बच्चों ने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना रखे होंगे। अगर नहीं बना रखे हैं तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूं। देखो, इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिटरली बता रहा हूं। अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उन्हीं से अच्छे से रिवीजन करो, लेकिन अगर नहीं बना रखे हैं तो मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूं जेईई मेंस स्पेसिफिक। उसी के साथ में हर चैप्टर को 2 से 4 पेजेस के अंदर कवर कर रखा है। साथ में जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं ये IITian टीचर्स ने बनाए एंड आपके क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के आपको अच्छे से शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। एंड इसी के साथ में आपको एक फ्री मास्टर क्लास भी मिलेगी जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा फॉर द जेईई मेंस एग्जाम। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका 1999 प्राइस को कट करके 499 कर दिया। एंड 499 मतलब यार 500 रुपए, मतलब आप परचेस कर सकते हो। एंड इसी के साथ में जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे फटाफट से, उनको यार एक्स्ट्रा ऑफर मिल जाएगा। अगर तुम मेरे कूपन कोड यूज करते हो फर्स्ट 50, इस कूपन कोड को यूज करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से जाओ, आप एनरोल करो। बहुत ही मस्त शॉर्ट नोट्स है। उसी के साथ में आपको मास्टर क्लास मिलेगी, उसमें हम अपना प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डेली रूटीन, कि भैया इस टाइम पे क्या डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो देखो, सिंपल सी बात है, इसका एकदम ही डिफरेंट टाइम टेबल होगा। जो तुम नॉर्मल डेज में अपना टाइम टेबल फॉलो करते थे, लेक्चर्स देखते थे, उससे एकदम डिफरेंट टाइम टेबल होने वाला है। एंड तुम्हें रेडी रहना है 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने के लिए। इस टाइम पे तो 10 से 12 घंटे पढ़ाई हर बच्चा कर लेगा, क्योंकि हर बच्चा एक्टिव है, हर बच्चे के ऊपर प्रेशर है इस टाइम पे। तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो स्लॉट 1 की बात करें तो सबसे पहले आपको रिवीजन जरूर करना है 1 से 1.5 घंटा, देन ब्रेकफास्ट करना है एंड अपने स्लॉट 2 के लिए रेडी हो जाना है। देन स्लॉट 2 के अंदर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, स्लॉट 2 में मॉक टेस्ट देना है 9 से 12, 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट देना है। प्रॉपर मॉक टेस्ट दो, प्रॉपर टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट दो एंड उसी के साथ में फिर लंच करो, एक पावर नैप लो। पावर नैप के बाद स्लॉट 3 आता है। स्लॉट 3 में क्या करना है, आपने जो मॉक टेस्ट दिया है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। 1 से 1.5 घंटा लगाना है। भैया 1 से 1.5 घंटे में क्या एनालिसिस करूंगा, वही हर चीज कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, किस में गेस किया आपने, किस क्वेश्चन के अंदर आपने नेगेटिव ज्यादा हो गए, क्यों क्वेश्चन गलत हुए, किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिए, सारी चीजें प्रॉपर एनालिसिस करो। एंड जब एनालिसिस करोगे उसके बाद स्लॉट 4 के अंदर अपने वीक एरियाज पे वर्क करो। जिन जिन टॉपिक्स में तुम मॉक टेस्ट देते वक्त अटके थे, कुछ फॉर्मूला याद नहीं आया, कुछ भी टॉपिक वीक है, उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, तो उन टॉपिक्स का रिवीजन करो, 1 शॉट देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस स्लॉट के अंदर 4 स्लॉट में आपको ये करना है 2 से 3 घंटा। देन आपको डिनर करने के बाद स्लॉट 5 आता है, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लॉट 5 के अंदर आपको क्या करना है, अपना कोई भी एक वीक सब्जेक्ट उठाना है। फॉर एग्जांपल मेरे वीक सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, तो मैं रात के टाइम पे मैथ्स को सॉल्व करता था, मैथ्स के 1 शॉट देखता था, मैथ्स की प्रैक्टिस करता था। तो आप अपना कोई भी वीक सब्जेक्ट इस स्लॉट के अंदर कर सकते हैं। एंड जब ये सारे स्लॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अगले दिन आपको क्या करना है, उसका नेक्स्ट डे प्लान आपको बनाकर सोना है। एंड एटलीस्ट 7 घंटे की नींद जरूर लेनी है और ये सारी चीजें करनी है। मॉक टेस्ट भी देना है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है। इतनी सारी चीजें कर रहे हो बट रिलैक्स रहना है। ठीक है, रिलैक्स रह के सारी चीजें करनी है। नाउ 5वां पॉइंट है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। अगर तुम सही ढंग से अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे 20 से 30 नंबर तो यूं ही बढ़ जाएंगे। अब सही पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कैसे करने हैं, फटाफट पेपर कैसे खत्म करना है, वो देखते हैं। देखो, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में तुम्हारे पास 75 क्वेश्चंस होते हैं।
लेकिन आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि मुझे कितना स्कोर करना है। तो आपको 75 क्वेश्चंस नहीं करने। फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट है कि मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए, तो 99 के लिए आपको 200 नंबर चाहिए होंगे। 200 नंबर लाने के लिए आपको 50 क्वेश्चन सही करने होंगे। अब 50 क्वेश्चन सही करने के लिए सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, आपको एटलीस्ट 57 to 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस नेगेटिव हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, अनजाने में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तब जाके तुम्हारे 200 नंबर आएंगे जब तुम 60 क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो अब आपका हो गया कि 3 घंटे में 60 क्वेश्चंस करने, ना कि 75। तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस छोड़ने भी पड़ेंगे। तो आपको एक स्किल आनी चाहिए क्वेश्चंस को छोड़ने की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले दूसरे क्वेश्चन होता है, तीसरा क्वेश्चन बहुत टफ आ जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं उस टफ क्वेश्चन में ही लगे रह जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन टफ लग रहा है और लग रहा है कि यार नहीं होगा मुझसे, तो उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। सेकंड, आपको अपने मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। बेसिकली केमिस्ट्री या फिजिक्स से स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो राउंड्स के अंदर पेपर को सॉल्व करना है। राउंड में कैसे? 3 राउंड में आपको पेपर को सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड इज कि आपको केमिस्ट्री को 30 मिनट देना है, लगभग 30 मिनट के अंदर पूरी केमिस्ट्री हो जाती है। एंड इस राउंड 1 के अंदर आपका मोटिव होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है फटाफट मैं कर पा रहा हूं, मुझे पढ़ते ही समझ में आ रहा है, तो उसे सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन लेंथी है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, उसे लीव करो। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तुम्हारे राउंड 1 में। तो केमिस्ट्री को 30 मिनट हो गया, फिजिक्स को 40 मिनट, मैथ्स को 40 मिनट, 4-5 मिनट 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो टोटल आपने 110 मिनट फर्स्ट राउंड में दे दिए। सेकंड राउंड में अब उन क्वेश्चंस को करोगे जो मार्क फॉर रिव्यू छोड़ देते, ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस थे, तो फिर से आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट दोगे और 60 मिनट के अंदर आपका ये सेकंड राउंड भी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा 2 राउंड के अंदर पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टिल तीसरे राउंड में तुम्हारे 10 मिनट बचते हैं। उन 10 मिनट के अंदर आपको देखना है कि यार कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। ठीक है, आपने पूरा पेपर 2 बार देख लिया पर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन छूट गया, तो राउंड 3 के अंदर वो 1-2 क्वेश्चंस कर लेने एंड इसी के हिसाब से तुम्हारा पूरा पेपर खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे से। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज शिफ्ट एंड बॉडी क्लॉक। कि भैया इस टाइम पे बहुत सारी अफवाह फैल रही है कि भैया इजी शिफ्ट होगी, टफ शिफ्ट होगी। जो 22, 23, 24 का पेपर है उनकी इजी शिफ्ट आएगी, जिनका 28, 29 का पेपर है उनकी टफ शिफ्ट आएगी। टफ शिफ्ट के अंदर कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बन जाएगी। इजी शिफ्ट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा ही होगा। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, पिछले 3 साल के अगर पेपर्स को एनालिसिस करें और एनटीए का पूरे स्टैट्स देखें, ठीक है, मैं पिछले 3-4 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं और मैं देखते आ रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी शिफ्ट, यस कोई शिफ्ट आसान आती है, कोई शिफ्ट मुश्किल आती है, कोई शिफ्ट मीडियम आती है, लेकिन ये गारंटी नहीं होता कि शुरू की शिफ्ट आसान आएगी या बाद की शिफ्ट टफ आएगी, एकदम रैंडम होता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज कि आपकी शिफ्ट में अपने आप पे फोकस करना है। ठीक है, आपका कंपटीशन सिर्फ आपकी अपनी शिफ्ट में है, बाकी बच्चों से नहीं है। आपको बस अपनी शिफ्ट के बच्चों से अच्छा करना है एंड उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक चीज जरूर करनी पड़ेगी कि जैसे आप शुरू के 10 क्वेश्चन करोगे, 5 क्वेश्चन करोगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मेरा पेपर आसान है या टफ है। जब आप देखोगे कि शुरू के 10-12 क्वेश्चन में तुम्हारे पास तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल जो आप मॉक टेस्ट दे रहे थे उससे ज्यादा क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो उससे आइडिया लग जाएगी तुम्हारी शिफ्ट का पेपर आसान है। इसका मतलब तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं करे जा रहा हूं, क्वेश्चंस करे जा रहा हूं, लेकिन मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी शिफ्ट का पेपर टफ है, तो तुम्हारी कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटेज बन जाएगी। बस ये चीज का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जितनी भी मार्केट में अफवाहें, सब चीजें साइड रख दो। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बॉडी क्लॉक। इस टाइम पे यार बॉडी क्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी क्लॉक होती क्या है, तुम्हारा 2 से 3 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ जाएगा, तुम्हारी शिफ्ट पता चल जाएगी, तुम्हारा मॉर्निंग में पेपर है इवनिंग में। तो बॉडी क्लॉक बहुत अच्छे से काम करती है। अगर तुम्हारा मॉर्निंग में पेपर है तो तुम डेली एक मॉक टेस्ट दो मॉर्निंग में 9 से 12 का टाइम लगा के। ठीक है, तुम्हारी एक हैबिट बन जानी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा कि जैसे तुम अपना मॉर्निंग में 9 से 12 पेपर दोगे ना, डेली मॉक टेस्ट दोगे, तो जिस दिन तुम रियल पेपर देने जाओगे तुम्हारा ब्रेन अपने आप वर्क करेगा उस टाइम पे काफी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। एंड तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड एक चीज ध्यान रखना, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। इस टाइम पे बिल्कुल नहीं डरना है कि पेपर बहुत ज्यादा पास में आ गया, मेरी तैयारी नहीं है, सिलेबस कंप्लीशन नहीं है। जितना भी सिलेबस हो गया 50%, 7%, 70%, उस सिलेबस के साथ जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। ठीक है, अगर 50% सिलेबस क्या है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आएगा रिवीजन के साथ। तो रिवीजन अच्छे से करो, ये नहीं कि मैं यार 50% को छोड़ के बाकी पे फोकस करूं, नहीं, बाकी चीजें छोड़ दो। 50% क्या है, उस 50% पे अच्छे से फोकस करो, अच्छे से रिवीजन करो, उसका कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। तुमने अगर जितनी भी मेहनत की है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो सारी चीजें
इस टाइम पे काम आने वाली हैं। हमें लगता है कि इस टाइम पे हम सब चीजें भूल रहे हैं, बट जैसे तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, खटाखट खटाखट सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में आएगी और तुम फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओ। दूसरी चीज, फालतू का लोड नहीं लेना है कि एग्जाम मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, इसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा। हाँ, लाइफ चेंज हो जाएगी, बट एकदम प्रेशर नहीं लेना है। अभी सोचो कि यार ये मेरा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं अपना बेस्ट दे के आऊंगा, अभी सेकंड अटेम्प्ट बाकी, उसमें और अच्छा कर लूंगा। तो इस मोटिवेशन के साथ पेपर देने जाओ तो बहुत अच्छा पेपर होगा। जितना सोचा है उससे बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, एग्जामिनेशन तुम फोड़ने वाले हो। एंड जिन बच्चों को शॉर्ट नोट्स चाहिए, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफर है, तो वो ऑफर ना निकल जाए, तो फटाफट से एनरोल कर लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट।